ना इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल भाई इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। हमने मेंबरशिप्स लॉन्च कर दिए तो उसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, और हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है उसको भी जाके आप ज्वाइन करिए, हमारे सब्सक्राइबर्स से आपस में घुलिए मिलिए, बात करिए। नाउ सिट बैक एंड रिलैक्स। इस पे अब ज़रा हम लोग थोड़ा सा ना हॉट टेक्स लेते हैं, और हमारी फेवरेट आईपीएल टीम्स के ऊपर, हमारे फेवरेट प्लेयर्स के ऊपर, ठीक है। एंड ये कोइंसिडेंस है कि मेरा पहला सवाल मैंने सीएसके के लिए सोचा होता है, तेरी फेवरेट टीम सीएसके ही है, तो ये अच्छी तो बात आपने है। जबरदस्ती मेरे ऊपर कह दिया है कि तेरी फेवरेट टीम सीएसके ही अच्छा है। चल ठीक है भाई, वो न्यूट्रल है यार एकदम लड़का, ठीक है। बट अच्छा यार, एक ना बहुत पॉपुलर नोशन आजकल निकल के आया है, एंड ये जो भी मैं पॉइंट्स रखता रहूँगा इस पर हम तीनों मिलकर अपने थॉट्स शेयर करेंगे। किसी ने कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा है यहाँ पे, मैं ऑडियंस के लिए बता दूँ। तो एक जो ये कमेंट था, ये मोहित ने भी निकाला था ढूंढ के, कि रायना का जो कंट्रीब्यूशन है सीएसके के लिए वो एक्चुअली में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एमएस धोनी। इसके बारे में तेरे क्या विचार हैं? यार लीडर इज अ लीडर, यू कैन नॉट कंपेयर अ लीडर विथ अ प्लेयर, दैट इज अ वेरी सिंपल थिंग। इफ अ लीडर इज विनिंग यू 5 आईपीएल ट्रॉफीज, you just cannot compare him with any player. आप रन्स से प्लेयर्स कंपेयर करोगे तो फिर आप बैटर वर्सेस बैटर करते हो, एंड यहाँ कंपैरिजन हो रहा है एक लीडर का वर्सेस अ बैटर। सो इट इट आई मीन, मैं पर्सनली मैं सुरेश रैना का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि यूपी से आते हैं और उनके अंदर वो यूपी का अंदाज है। फिर चेन्नई में भी वो खेला करते थे, है ना, तो वो सब मेरे ही अकॉर्डिंग उनका था, तो वो फेवरेट होना बहुत बड़ी चीज बन जाती है, बहुत इजी बन जाता है मेरे लिए उनको। तो आई एम हिज बिग फैन, बट एमएस धोनी इज एमएस धोनी। आई मीन यू कैन नॉट कंपेयर एमएस धोनी। आई मीन ये बहुत ही अजीब सा कंपैरिजन भी है कि आप चिन्ना थाला और थाला को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो। सीएसके फैंस के लिए बहुत ही इमोशनली गंदा कंपैरिजन है, क्योंकि वो दोनों की ही उतनी रिस्पेक्ट करते हैं। बट अगर आप उस फैक्ट पर जाओगे तो मैं सिर्फ एक ही लॉजिक बोलूंगा कि यार एक लीडर की जॉब का रोल बहुत डिफरेंट होता है देन अ प्लेयर। जैसे सपोज दैट सुरेश रैना है, तो रैना को एमएस धोनी ये बोलेंगे कि आपको नंबर 3 पर जाना है और आपको इस तरीके से खेलकर आना है, ठीक है। अब रैना को सिर्फ ये करना है कि नंबर 3 पर जाना है और इस तरीके से खेलकर आना है। बट वॉट अ लीडर नीड्स टू डू, उसको ओपनर भी बताना है, उसको 5 भी बताना है, 6 भी बताना है। उसको अगर उसमें से एक भी चीज फेल हुई तो उसका सारा किए कराए पर पानी, उसके जितने भी एफर्ट्स है। तो लीडर का काम ही बहुत अलग होता है यार। तो आप कॉन्ट्रीब्यूशंस कंपेयर ही नहीं कर सकते, कभी कभी नहीं कंपेयर कर सकते। ब्रो दैट्स रियली वेल पुट। मेरे हिसाब से भी ऐसा ही था, एंड ये ओपिनियन देख के इनिशियली तो आपको हमेशा लगता है कि भाई ये कैसे ओपिनियन, आपने कैसे कंपेयर कर दिया उसे। अगर ये चीज़ होती इज रायनाज बैटिंग कंट्रीब्यूशन फॉर सीएसके मोर देन धोनी, देन ऑब्वियसली आप कंपेयर कर सकते थे। बट एज अ लीडर आप एक कैप्टन हो, आप 5 ट्रॉफी लेके आए हो, एंड हमने कितनी बार सीएसके से ये चीज़ सुनी है ऑफ द फील्ड कि एमएस धोनी को उन लोगों ने पूरी कमान दे रखी है कि आपको कौन सा प्लेयर लाने हैं। इवन ऑक्शन में क्या वो फेस टाइम करके बैठा होता है एमएस धोनी, कौन से प्लेयर को लेके आना है। तो उसकी थिंकिंग इतनी आगे की, और सीएसके के हर एस्पेक्ट में वो है कि एज अ क्लब आपको कैसे ग्रो करना है, ऑन द फील्ड आपको कैसे ग्रो करना है, ऑन द फील्ड आपको जीतना कैसे है। तो सीएसके के लिए अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो हमें ये सब चीज़ें अकाउंट में लेनी पड़ेंगी। एंड उसके बाद सुरेश रैना क्या, मतलब एमएस धोनी को किसी से भी कंपेयर करना बहुत ज़्यादा अनफेयर होगा, अनफेयर होगा एमएस धोनी के लिए। वही कह रहा हूँ कि कहते हैं ना कि वो एमएस धोनी ना वो जड़ है सीएसके की, वो पूरे उन्होंने पूरा बांध कर रखा है, और बाकी सब उनकी शाखाएं हैं। कोई बड़ी शाखाएं हैं, कोई छोटी है, कोई फल फूल है जो उसके आसपास चल रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फल इस पेड़ से बड़ा है, नहीं हो सकता, वो वाली चीज है। इनफैक्ट इसमें मैं भी फर्स्टली एग्री करता हूँ कि धोनी का कंट्रीब्यूशन तो कंपेरेबल ही नहीं है। इनफैक्ट रैना भी अगर सुनेंगे बात तो वो खुद भी हमसे खुद एग्री कहेंगे करेंगे कि भाई तू कैसा सवाल पूछ रहा है। ये वाला एग्जैक्टली। सीन रहेगा। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करता हूँ। देखो क्लियरली आईपीएल सिर्फ खेल के बारे में नहीं है, बिजनेस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एंड जो ब्रांड वैल्यू एमएस धोनी लेके आ रहे हैं कि भाई आपको आपको रूल चेंज करना पड़ रहा है एमएस धोनी को लाने के लिए कि आप उन्हें एज एन अनकैप्ड प्ले खिला सकते हो, तो इट क्लियरली मीन्स कि पूरा बीसीसीआई एक सेम पेज पर है भाई। इसका ये मतलब होता है कि एमएस धोनी ही आईपीएल है और आईपीएल ही एमएस धोनी है। इनफैक्ट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? मैं देखो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताता हूँ। मैं एक बार सूफियान भाई के साथ बैठा हुआ था, एंड उनका ये मानना था कि जो 2027 तक की सैटेलाइट राइट्स की डील हो रखी है, ठीक है, 118 करोड़ मिलते हैं हर एक मैच के, उसमें अगर अभी धोनी चले जाएंगे छोड़ के एकदम से, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगी बीसीसीआई अमाउंट की 118 करोड़ आप किस बात के चार्ज कर रहे हो, क्योंकि टीआरपी एकदम से स्काई रॉकेट करती है धोनी आते हैं।
तो बीसीसीआई भी चाहती है कम से कम 2027 तक तो खेल रहे धोनी। बीसीसीआई चाहती है कि धोनी जब तक खेल सकते हैं तब तक खेले। बीसीसीआई कभी ये नहीं चाहेगी कि 2027 तक खेले। ऑब्वियसली फाइनेंशियली, ग्लोबली, लीगली, जिस भी टर्म में आप डिफाइन करना चाहोगे वो उनको हमेशा फायदा ही कराएंगे। ठीक है, तो इसमें ऑब्वियसली फाइनेंशियली जब इतनी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं तो आप कन्विंस करना चाहते हो प्लेयर को कि वो खेल जाए। ये एक पहलू है उसका कि ऑब्वियसली क्योंकि 2027 तक डील है तो आप चाहते हो कि वहां तक हो जाए, बट ऐसा नहीं है कि और बड़े प्लेयर्स नहीं है या आईपीएल कम हो जाएगा। भाई आईपीएल फिर भी आईपीएल रहेगा। पॉइंट ये है, सचिन तेंदुलकर सर भी खेला करते थे, फिर वो भी बहुत बड़े नाम है, फिर वो भी गए, आईपीएल चला, एमएस धोनी सर खेले, है ना। ऑब्वियसली एमएस धोनी का और अलग है यार। यू जस्ट, इसीलिए मैं कहता हूँ यू कैन नॉट कंपेयर एमएस धोनी। आप एमएस धोनी का कंपैरिजन जिस खिलाड़ी के साथ कर रहे हो उस खिलाड़ी की अपनी बेइज्जती है, एमएस धोनी की नहीं। सीधी बात यह है। तो यू जस्ट कैन नॉट कंपेयर हिम विद द काइंड ऑफ ऑरा जो वो लाते हैं। और जो भाई कहते ना कि आप किसी फैंस को देखोगे ना कि कोई फैंस पागल होते हैं, कोई फैंस जो है होते हैं कि यार हम सपोर्ट करते हैं, कोई फैंस होते हैं टॉक्सिक होते हैं, कोई फैंस होते हैं क्रेजी होते हैं। एमएस धोनी के फैंस ना वो पूजते हैं, और ये फर्क है। एमएस धोनी के फैंस एमएस धोनी को ना अपना वो कहते हैं ना भगवान मानते हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। तो ऑब्वियसली आई मीन अगर वो ब्रॉडकास्टिंग का एक फैक्टर है तो वो भी एक फैक्टर है, बट मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक फैक्टर है, वो इन सब पहलुओं में एक बहुत छोटा सा फैक्टर है। बाकी मेन पॉइंट ये है कि यू वांट एमएस धोनी टू प्ले एज लॉन्ग एज ही कैन। वो सीएसके के लिए अच्छा है, वो एमएस धोनी के लिए तो चलो खैर उनका क्या है, अच्छा है, एमएस धोनी के फैंस के लिए अच्छा है, बीसीसीआई के लिए अच्छा है, आईपीएल के लिए अच्छा है, हम आप तीन बैठे हैं, हम तीनों के लिए अच्छा है। दैट सम ऑफ द होल स्टोरी। अच्छा, व्हेन यू से कि सीएसके के लिए अच्छा है, व्हाट डू यू मीन? काफ़ी लोग ये बोलेंगे कि सीएसके के लिए स्पोर्टिंगली अच्छा नहीं है। यस, मीडिया और उनकी फॉलोइंग के लिए बहुत अच्छा है, एज अ ब्रांड बहुत अच्छा है, बट फॉर स्पोर्टिंग पर्पसेस पीपल माइट से कि नहीं भाई, इट इज़ नॉट दैट गुड फॉर सीएसके। I mean, then I feel that they need to educate themselves at least from CSK perspective, because अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स टीम की बात करेंगे ना भाई, जो बंदा आपको देखो, मैं एक फर्क बताता हूँ, सीएसके और एमआई में एक फर्क है। एमआई धंधे वाली टीम है, बिजनेस माइंडसेट टीम है, कंप्लीटली बिजनेस पर चलती है। सीएसके इज अ काइंड ऑफ इमोशनल टीम। इमोशनल है एक बंदे को लेकर, और बहुत इमोशनल है, इतनी इमोशनल है कि बस यही मेरा दिन, यही मेरी रात, यही मेरी सुबह, यही मेरी शाम, इस लेवल के इमोशनल है। तो व्हेन इट कम्स टू एमएस धोनी, ऑक्शन की क्या प्लानिंग चल रही है, एमएस धोनी डिसाइड करेंगे। ये आप किससे पूछ रहे हो? सीएसके के सीईओ से पूछ लो, मालिक से पूछ लो, एमएस धोनी डिसाइड करेंगे। प्लेयर कौन से खरीदने, एमएस धोनी डिसाइड करेंगे। ट्रेनिंग कब से कर रहे हो, एमएस धोनी डिसाइड करेंगे। मैच कहां खेलना है, एमएस धोनी डिसाइड करेंगे। आज कौन से कलर की चड्डी पहनी है, एमएस धोनी डिसाइड करेंगे। So he will decide just, I mean, किस एक बंदे का मेरे को बता दो जिसका इतना बड़ा कंट्रोल हो किसी फ्रेंचाइज में। सीएसके में धोनी का जितना बड़ा कंट्रोल है और किसी फ्रेंचाइज में और किसी का उतना बड़ा नहीं है, ना किसी को इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे सकते हो। तो सीएसके के लिए कैसे बेनिफिशियल नहीं है? जिस बंदे ने 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई है, आप उसको अचानक से ऐसे हटा लो। I'll tell you यहाँ पे जो भी तुमने कितनी सारी चीजें बोली कि किस स्टेडियम में खेलना है, ऑक्शन में किस प्लेयर को खरीदना है, ऑक्शन कैसे प्लान करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये सब एमएस धोनी डिसाइड कर सकते हैं बाय नॉट इवन प्लेइंग। ऑन फील्ड डिसीजंस कैसे लेने हैं? नहीं तो ऑन फील्ड डिसीजन, अब ये यहाँ पे ये चीज आ जाती है ना, ही इज नॉट द कैप्टन एनी मोर, राइट। ऋतुराज गायकवाड़ अब कैप्टन बन चुके हैं, एंड उनको कभी ना कभी कमान लेनी ही लेनी है। तो इस टाइम पे एमएस धोनी का यस यू वुड से कि हाँ अभी भी हाथ रहता है डिसीजंस में, एंड कैसे अप्रोच करना है गेम को। हाथ पैर सिर सब रहता है, वही डिसीजन लेते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ को आप कभी देखो, वो जाके कवर्स पे खड़ा हो जाता है, देन एमएस धोनी विल बी लाइक, नहीं तो फील्ड तो विकेट कीपर का तो काम ही है ना, फील्ड संभाल, फील्ड को सेट करना। सेट तो करेंगे ही करेंगे। कैप्टन ये बता सकते हैं कि कहाँ पे किसको खड़ा होना, और उसके बाद एमएस धोनी वो कहेंगे कि आप भाई 2 मीटर इधर हो जा, 2 मीटर उधर हो जा। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो एक आर्ग्यूमेंट है ना एमएस धोनी को लेके कि ऑब्वियसली मतलब सीएसके के सब चीज़ें एमएस धोनी संभालते हैं, बट इस टाइम पे ऑन फील्ड अगर हम लोग देखें तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम एमएस धोनी। इज 42 ईयर्स ओल्ड राइट नाउ। तो और उसमें कुछ उनकी गलती वलती नहीं है भाई, इट इज़ जस्ट कि वो एज फैक्टर आ जाता है प्लेयर्स के साथ, एंड आप जिस लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो लिमिट होती है चीज़ें। सो आप कैसे छोड़ना चाहते हो?
सवाल तो यही है ना, आप छोड़ना चाहते हो, बिल्कुल सही बात है। आप कैसे छोड़ना चाहते हो? मझधार में छोड़ना चाहते हो? नहीं, आप उस टीम को बनाकर देखो। MS धोनी के लिए ना सीएसके टीम नहीं है, वो कहते हैं ना कि एक हिज अ फादर फिगर, वो उनकी बच्चा है उनका एक तरीके से। वो उसको ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना कि वो बड़ा नहीं हुआ है, अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है और जस्ट लीव इट। नहीं, वो उससे तब छोड़ेंगे। उन्होंने रविंद्र जडेजा को कप्तान बनाया, उनके जहन में चल रहा था कि यार जडेजा को कप्तान बनाते हैं, लेट हिम जस्ट फ्लरिश। एक सीजन बाद उन्होंने देख लिया कि मेरा डिसीजन गलत था, जडेजा इज नॉट द राइट कैंडिडेट, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, राइट। उन्होंने कहा इट्स नॉट द टाइम फॉर मी टू लीव, मैं अभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं जो प्लान के साथ आया था, या जो हम मैनेजमेंट, स्टेफन फ्लेमिंग एंड एवरीबॉडी जो हम सोच रहे थे, वो सही नहीं गया। हमारा जडेजा प्लान नहीं वर्कआउट किया, तो हम फिर से बैक टू जीरो, हमें एक और नया कप्तान चाहिए। पॉइंट इज, मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसे तो नहीं छोड़ दोगे ना कि अरे भाई मैंने तो 5 ट्रॉफी जिता दी है, अरे भाई मेरे से तो खेला नहीं जा रहा, छोड़ दिया। वो बंदा छोड़ देगा जो सेल्फिश है, जिसको प्यार है अपनी टीम से, वो नहीं छोड़ेगा। एज फैक्टर, और आपको अगर ये लगता है कि उसकी वजह से सीएसके का नुकसान हो रहा है, वो जिस दिन छोड़ देगा ना, उस दिन पता चलेगा कि कितना नुकसान और कितना फायदा हो रहा है। अगर इस स्टेज पर छोड़ देगा, वो तब छोड़ेगा जब ही इज कंप्लीटली श्योर अब ये चलेगी, अब ये 5 ट्रॉफी को 10 ट्रॉफी बनाने का अपने दम पर जिम्मा रखती है टीम, और ये कर लेगी। वो ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी के लिए नरिश कर रहे थे, पर ऑन फील्ड आके डिसीजंस लेना, उसको समझाना कि तूने आज ये गलत किया, मैच के बाद जाके बताना कि तेरे ये डिसीजन, पता है जब कोई इंसान कप्तान नहीं होता है तब के डिसीजंस, और जब कोई इंसान कप्तान है तब के डिसीजंस में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। ही इज जस्ट ट्राइंग टू नरिश देम कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, रेडी हो जाओ। ऋतुराज गायकवाड़ एज अ कैप्टन इतना गुरूम हो जाए कि वो कहते ना कि MS धोनी, भाई MS धोनी कहते ना कि अरे यार वो बहुत अच्छी कहानी होती है कि एक राजा होता है ना, और राजा के वो जो राजकुमार होता है, MS धोनी ऐसे राजा है ना कि राजकुमार बनना किसी के लिए बहुत बड़ी बात है अपने आप में, कि तुम उसके लायक हो भी या नहीं। तो लायक बन रहे हैं अभी ऋतुराज, जब वो लायक बन जाएंगे अपने आप MS धोनी हट जाएंगे और बोलेंगे नाउ इट्स योर टाइम। हाँ, मुझे राजा बेटा ट्रीटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम मुझे ये बताइए कब खत्म होगा, फिर कब वो तैयार हो जाएंगे? यार सीएसके एक लाइन कहती है कि MS धोनी डिसाइड करेंगे। इफ अबे तो सीएसके यही तो सेज सो, प्रॉब्लम है मैं भाई। क्या कह सकता हूँ? अरे भाई प्रॉब्लम CSK यही है। ये See, KKR के फैंस क्या समझेंगे? नहीं वो ठीक है, अभी तो मैं KKR KKR पे भी के आऊंगा। फैंस जो श्रेयस अय्यर अपने विनिंग कैप्टन को धोखा दे सकते हैं, वो लॉयल्टी क्या समझेंगे यार? हाँ मैं वो भी आऊंगा लॉयल्टी क्या उस पे। समझेंगे? अरे मैं आऊंगा, तो टेंशन ना ले, अगला सवाल KKR का ही होने वाला है, तो टेंशन ना ले। बट पॉइंट ये है, सी इन माय ओपिनियन, जब भी आप कोई टीम सेटअप कर रहे होते हो, अब चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो स्पोर्ट में हो, अगर पावर सिर्फ एक इंसान के हाथ में है, इट इज नेवर अ ग्रेट आइडिया इन द लॉन्ग टर्म। अभी यहाँ पर ये चल रहा है ना कि मैं सीएसके फैन हूँ, आप KKR फैन हो, और आप भैया कौन से फैन हो? मैं वैसे तो चाहे RCB ले लो मेरा। ओके, सो वी आर गुड, सीएसके KKR RCB। हाँ, एक वो चलना चाहिए ना प्लॉट की, क्या क्या चल रहा है, तब हम डिफेंड और वो करेंगे, अटैक करेंगे, मजा आएगा। आई थिंक ऑडियंस को मजा आएगा इस बात पे। वही कह रहा हूँ ना कि ऐसा होना चाहिए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा इशू पता क्या होता है, हमेशा जब भी मैं क्रिटिकल होता हूँ, मुझे भी सीएसके को लेकर सिर्फ ये एक ही पॉइंट दिखता है, बाकी तो भाई जब मेरे हिसाब से सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज सीएसके ही है। द इशू इज कि जब भी आप एक बंदे के हाथ में सारी पावर दे देते हो ना, अब एक रिस्क है कि वो बंदा उस लायक है कि नहीं। लकीली धोनी से ज़्यादा लायक कोई है नहीं उस चीज़ के डिजर्विंग होने पे, बट धोनी इमॉर्टल नहीं है, धोनी को भी एक टाइम पे निकलना होगा। माई इशू इज कि आपको जो प्लानिंग अपने लेट 30s में कर देनी चाहिए थी, अब वो आप अपने अर्ली 40s में कर रहे हो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ बैटर क्या अब धोनी उतना कॉन्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं? लास्ट सीजन वॉज वेरी गुड, बट दैट कुड बी अ वन ऑफ एज वेल। उससे पहले वाला सीजन इतना अच्छा नहीं गया था। एज अ विकेट कीपर आई स्टिल थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट, कोई क्वेश्चन नहीं है। एज फार एज कैप्टेंसी की इनपुट्स देने की बात होती है, भाई वो आप मेंटरशिप में भी कर सकते हो। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको फील्ड पे रहना ही है हर टाइम पे। एंड द अदर हिपोक्रेसी ऑफ सीएसके फैंस इज कि अगर आप गायकवाड़ को एक टाइम पे ये कह रहे हो कि मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है इन द नेम ऑफ MS धोनी, कि वो सिर्फ प्लेइंग इलेवन में इसलिए हो ताकि वो गायकवाड़ को मेंटरिंग कर सकें, तो आज के बाद ज़िंदगी में कभी शुभमन गिल से तो कंपैरिजन करना ही मत। वो बंदा अकेले संभाल रहा है उन चीज़ों को और इंडिया से खेल भी रहा है, समझ रहे बात को? तो वो तुम एक ना एक तरीके से तो फंसोगे, ये नहीं कि तुम वो भी ले लो वो भी ले लो। भाई गुजरात टाइटंस एकमात्र ऐसी टीम है जिसमें कोई कॉल कैप्टन लेता ही नहीं है। अबे यार, चाहे हार्दिक पांड्या तो कैप्टन हो, चाहे कोई भी कैप्टन हो, आशीष नेहरा के अलावा कोई एक भी कॉल, क्या बात नहीं भाई, ऐसे नहीं होता। अब बात विद आई कैन वाउच फॉर दिस। ये तो हम लोग गौतम गंभीर को भी कहते हैं ना कि सिर्फ गौतम गंभीर ही कर रहा होता है KKR में। इट्स नॉट, बैठा रहता है,
ऐसे गौतम गंभीर ऐसे बैठे रहते हैं। 100% ज्यादा हैंड्स ऑन अप्रोच किसी का होता है, बट वो चीज आप MS धोनी से भी करवा सकते हो। उसके लिए आपको प्लेइंग लाइन में एक स्पॉट खर्च करने की जरूरत नहीं है ना, दैट इज द पॉइंट। आपको ये कैसे पता कि ऋतुराज गायकवाड इज रेडी? ब्रो अब वो 27-28 का हो गया यार, कब रेडी होगा भी नहीं होगा अ टीम जिसकी इतनी बड़ी लेगेसी है। आप ये नहीं समझ रहे हो, रेडी नॉट टू बी अ बैटर, उससे बढ़िया बैटर नहीं है, रेडी टू बी अ कैप्टन एंड अ कैप्टन ऑफ अ टीम जिसको MS धोनी छोड़कर जा रहे हैं। ये आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? और आप, और उससे भी सोचो, उससे भी ज्यादा हम होते कौन है डिसाइड करने वाले? ये भी तो एक बड़ा सवाल। नहीं, मैं तो हमेशा डिसएग्री करता हूँ ब्रो इस बात से। तू कभी भी ये नहीं बोल सकता कि हम कौन होते हैं। हम इस गेम के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। ये ना कमेंट सेक्शन में भी आता है कि तुम कौन होते बोलने वाले। भाई अगर तुम लोग क्रिकेट देखना बंद कर दोगे ना, तो क्रिकेटर्स वो क्रिकेटर्स नहीं रहेंगे। उनके घर में पैसे इसलिए आते हैं क्योंकि हम जैसे करोड़ों लोग देखते हैं, तो हम ही कमांड करेंगे। व्हेन इट कम्स टू MS धोनी, उसने आपको वो हर चीज ला कर दी है जो आपको चाहिए थी। CSK को ट्रॉफी दी, ठीक, डाइंग फैंस दिए, डाई हार्ड फैंस जिसको बोलते हैं, ठीक है, लॉयल्टी दी जो अनमैचेबल है, ठीक है, उसने आपको फेम, पैसा, ब्रांड वैल्यू, ट्रॉफी, इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए? किसी भी IPL फ्रेंचाइज को इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता कुछ भी और चाहिए होगा। सब उसने ला कर दिया है। इसके बाद अगर आपके अंदर, वो कहते हैं ना कि एक, कहते हैं बहुत बेसिक चीज होती है कि अगर आपके अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी है, बिजनेस फलाना इट डज नॉट मैटर, अगर आप इंसान हो, आप उस इंसान को आप क्वेश्चन नहीं करोगे। क्वेश्चन ऐसे किया जाता है, देखो वो डिफरेंस है कि ऐसा नहीं होता कि आप किसी को भगवान मान लो, आप सवाल हर इंसान से करते हो। सवाल ऐसे होता है कि यार फिटनेस का इशू है क्या? बट इफ इज सेइंग आई एम फिट, आई एम फाइन, ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग टू प्ले एंड आई एम गोइंग टू गेट यू अनदर ट्रॉफी। जो बंदा 5 लाया है, आप उस पर बिलीव करोगे कि वो एक और लेकर आएगा। और यहीं पर CSK और MI में फर्क आता है। यहीं पर MI is not that kind of a franchise. MI is a pure business franchise. 5 IPL ट्रॉफी जिताने वाले की भी वो कदर नहीं करते, वो उन्होंने हमें दिखा दिया। CSK करती है, और ये डिफरेंस है। इसीलिए CSK की वो लॉयल्टी, वो डाई हार्ड फैंस होते हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ बस। CSK का ना मैं ये कहूँगा कि आई थिंक परहैप्स वी कैन, आई डोंट थिंक हम में से कोई अग्री करने वाला है किसी स्पेसिफिक एक चीज़ पे। मैं ये कहूँगा कि अभी तक जो MI और CSK का डिफरेंस हमने बताया है कि CSK कदर करती है, CSK कदर करती है, इसीलिए 42 ईयर्स पे भी MS धोनी इज प्लेइंग राइट नाउ फॉर CSK। बट पॉइंट ये है कि CSK के लिए MS धोनी कब तक परफॉर्म कर सकते हैं आगे जाके, एंड कब उन्हें छोड़ देना चाहिए उस चीज़ को। तो ये MS धोनी को पता है ना। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, जब मैंने आपसे सवाल पूछा कि आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले, वो यही था कि यार उस बंदे को नहीं पता कि मेरी फिटनेस क्या है, उस बंदे को नहीं पता। ही इज नॉट स्टूपिड। उसको पता होगा ना कि उनकी फिटनेस क्या है, वो कब तक खेल सकते हैं, उनको पता है। इस बार मेगा ऑक्शन था, अ बेस्ट चांस फॉर हिम टू जस्ट लेट इट गो। पर उन्हें लगा होगा ना कि यार आई एम रेडी, आई कैन प्ले फॉर अनदर 2 years। मेरा पॉइंट तो यही है ना। एंड एट द सेम टाइम वो CSK को सक्सेस लाके दे सकता हूं, क्योंकि MS धोनी एटलीस्ट ऐसे खिलाड़ी तो नहीं है जो जहां पर खेलेंगे जहां सक्सेस नहीं मिलेगी और वो खेलते रहेंगे। वरना वो टेस्ट रिटायरमेंट और टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी नहीं छोड़ते। चलता रहता। क्रिटिसिज्म भी तो होता, वो तो वैसे भी हो रहा है, आप वैसे भी कर रहे हो। तो बट उन्होंने छोड़ दिया बिकॉज ही रियलाइज कि यार इट इज, मतलब मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा हूं टीम के लिए। अरे यार वो बंदा जो ये कह सकता है कि मेरी बेटी की, मतलब बेटी जो है बर्थ हुआ है और अभी मैं नेशनल ड्यूटी पर हूं, सो शी कैन वेट, फैमिली टाइम्स बाद में आएंगे। तो आप ये समझ सकते हो कि वो इंसान कितना डेडिकेटेड है उन चीजों से जिस पे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसको पता है, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि उन्हें पता है। अगर हमें लगता है, हमें बाहर से लगता है कि यार उनकी बॉडी जवाब दे रही है बिकॉज ही इज 42, दिस इज व्हाट आई फील, वी फील कि एज हो गई है तो उनकी बॉडी जवाब दे रही है। बट अगर इफ इज फीलिंग दैट आई एम फिट, आई एम फाइन, मैं खेल सकता हूं और मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूं और मैं ट्रॉफी लाके जिता सकता हूं, तुम्हें चाहिए क्या और भाई? क्या मनसा है तुम्हारी? उन्हें यह भी पता है कि मैं ऋतुराज गायकवाड़ को ग्रुप, ऐसा भी नहीं है जैसे आपने बोला ना कि यार ये काम 30s में कर सकते थे, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। पर उन्होंने इसीलिए तो नहीं छोड़ा है, अगर मान लीजिए नहीं किया, इसीलिए तो नहीं छोड़ना है कि जब तक मैं गायकवाड़ या इस पूरी टीम को ऐसा तैयार नहीं कर दूंगा कि ये टीम बेहतर कर सकती है, बेहतर नहीं बेहतरीन कर सकती है, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। और जब ऐसा हो जाएगा I'll happily live। MS धोनी को IPL खेलने की जरूरत नहीं है, वो इतने ऑब्सेस्ड नहीं है कि नहीं भाई मैं खेलूंगा तो मेरा चर्चा होती रहेगी। वो नहीं खेलेंगे तो भी उन्हीं की चर्चा होगी, इस कदर का उन्होंने वो बना रखा है। बट वो खेल रहे हैं क्योंकि उनको CSK से प्यार है और उनको he wants to do something good for the team।
अच्छा, तुमने सीएसके की इतनी ज़्यादा अच्छा पर्सपेक्टिव रख दिया है एमएस धोनी का भी कि अब मैं कुछ भी बोलूँगा तो गालियाँ मुझे ही पड़नी है। आई होप ये वीडियो देख के सीएसके फैंस भी हमारी सब्सक्राइब करते हैं। बट इसके अलावा लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आप हॉट टेक। आरसीबी पर आओ, मैं आरसीबी को भी ऐसे ही डिफेंड करूंगा। आप आओ तो। भाई ये तो दोगलापन हो रहा है फिर। ये तो गलत हो रहा है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।